नाज़रीन इकराम, वैसे तो जुग्राफियाई नक्शे का मौजद यूनान को माना जाता है, लेकिन आज हम एक ऐसे जुग्राफिया दान के बारे में बात करेंगे जिसने 5 सदियां कबल ऐसे जुग्राफियाई नक्शे तैयार किए जिन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है और यूँ लगता है कि जैसे किसी ने हज़ारों फुट बुलंदी पर जाकर किसी सेटेलाइट या जहाज़ की मदद से तस्वीर खींची हों। लिहाजा अगर जुग्राफिया के मैदान से इस शख्स का नाम निकाल दिया जाए तो पीछे खाली मैदान नज़र आता है। जबकि आज मगरबी जुग्राफिया दान जदीद तर टेक्नोलॉजी के बावजूद ऐसा नक्शा बनाने से कासिर हैं। जी हाँ दोस्तों, आलम इस्लाम के इस जुग्राफिया दान के नक्शों को देखकर आप क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डे गामा की दरियाफ्तों को भूल जाएंगे, क्योंकि इसके नक्शों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि बरआज़म अंटार्कटिका, जिसे मगरबी सियाहों और जुग्राफिया दानों ने 18वीं सदी ईस्वी में दरियाफ्त किया था, इस मुस्लिम मुहक्किक ने 15वीं सदी ईस्वी में ही इस जगह का महल वुकू और इसकी आबो हवा के मुतालिक हक़ाइक़ से आगाह कर दिया था। और इसने अपने नक्शों में ऐसे ऐसे जज़ायर भी दिखाए जो बाद में 18वीं सदी ईस्वी में दरियाफ्त हुए थे। नाज़रीन इकरामी, तारीख़ इस इंसान को पीरी रईस के नाम से जानती है, जिसका पूरा नाम हाजी अहमद मुहय्युद्दीन पीरी था। वो एक उस्मानी अमीरुल बहर, जुग्राफिया दान और नक्शा निगार था। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया में उस्मानी हुकूमत का तोती बोलता था और उस्मानी सुपर पावर समझे जाते थे, और मुसलमानों ने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हासिल कर ली थी जिन्हें यूरोप 17वीं सदी ईस्वी में हासिल करने में कामयाब हुआ। पीरी रईस ने अपने चचा के नक्शे कदम पर चलते हुए प्राइवेट जहाज़रानी में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इस अरसे के दौरान इसने अपने चचा के साथ सल्तनत उस्मानिया की कई बहरी जंगों में भी हिस्सा लिया, जिनमें हिस्पानिया, जमहूरिया जिनीवा, जमहूरिया वीनस और जंग लिपांटो शामिल है। ख़वातीन हज़रात, सन 1511 में इसके चचा कमाल रईस का जहाज़ बहिरा रूम में एक तूफ़ान में उस वक्त तबाह हो गया था जब वो मिस्र जा रहे थे। चुनांचे इस हादसे के बाद इसने जहाज़रानी से मुतालिक तालीम व तरक्की पर काम करना शुरू कर दिया, जिस पर उस्मानी सुल्तान पीरी रईस के इस कारनामे से बहुत मुतासिर हुआ। सन 1547 में इसका ओहदा बढ़ाकर इसे बतौर अमीरुल बहर के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। नाज़रीन इकरामी, 26 फरवरी सन 1548 को इस जांबाज ने अदन को पुर्तगेज़ी कब्ज़े से आज़ाद करवाया और इसके बाद इसने खलीज फ़ारस के दहाने पर आबनाए हरमज़ में मौजूद जज़ीरा हरमज़ पर कब्ज़ा कर लिया। और जब पुर्तगेज़ियों ने खलीज फ़ारस पर फ़ौजकुशी की तो इसने खलीज फ़ारस के साथ साथ जज़ीरा कतर और जज़ीरा बहरीन पर भी कब्ज़ा कर लिया, ताकि पुर्तगेज़ियों को अरब के साहिल पर आइंदा शोरश के लिए सब अड्डों की जगह न मिल सके। नाज़रीन, कहा जाता है कि जब पीरी रईस बूढ़ा हो गया तो इसने अमीरुल बहर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद इसने मुस्तकिल तौर पर मिस्र में सुकूनत इख्तियार कर ली और वहीं इसका इंतकाल हुआ। ये भी कहा जाता है कि उस्मानी गवर्नर किसी इख्तलाफ की बिना पर इससे नाराज़ हो गया था और इसने पीरी रईस का सर कलम करवा दिया था। खैर नाज़रीन, आज इसे बुनियादी तौर पर उन नक्शों और तस्वीर के लिए जाना जाता है जो इसने किताब बहरिया में जमा किए। ये किताब जहाज़रानी पर तफसीली मालूमात पर मबनी एक कदीम किताब है। इसके दुनिया से रुखसत होने के साथ ही इसके बनाए हुए नुकोश भी इसकी तरह गुमनामी में चले गए और 5 सदियां गुमनामी में भटकते रहे और इसे नक्शा निगार के तौर पर दोबारा शोहरत उस वक्त हासिल हुई जब इसके बनाए हुए नक्शे का टुकड़ा 1929 में दरियाफ्त किया गया, जो कि तोप कापी महल इस्तांबुल में रखा हुआ था। इस नक्शे को पीरी रईस ने सन 1513 ईस्वी में तैयार किया था और ये अमेरिका के कदीम तरीन नक्शों में से एक है। इसे हिरन की खाल पर कंधा किया गया था। इसने अपने नक्शों में हर चीज़ वाज़े की थी, यानी पहाड़ी सिलसिले, समंदरी हुदूद और मौसमी सूरत हाल। नाज़रीन इकराम, सन 1528 में पीरी रईस ने अपना दूसरा नक्शा तैयार किया, जो कि पुराने नक्शे का ही जदीद वर्जन था, यानी इसमें ज़मीनी खदोखाल ज़्यादा बारीकी से दिखाए गए थे। इसका एक छोटा हिस्सा ग्रीनलैंड, शुमाली अमरीका, लेब्राडोर, न्यू फाउंडलैंड, फ्लोरिडा, क्यूबा और वस्ती अमेरिका के कुछ हिस्से दिखाता है। पीरी रईस किताब बहरिया का मुसन्निफ है, जो क़बल अज़ जदीद जहाज़रानी की बेहतरीन किताबों में से एक किताब है। इसने 20 से ज़ायद अरबी, हस्पानवी, पुर्तगेज़ी, चीनी, हिंदुस्तानी और कदीम यूनानी नक्शों से इस्तिफ़ादा करके एक जामे नक्शा तैयार किया, जो न सिर्फ उस दौर की बल्कि मौजूदा दौर की भी भरपूर नुमाइंदगी करता है। और आज तक इसके नक्शे को चैलेंज करना तो दूर की बात है, मगरबी जुग्राफिया दान इस नक्शे को एक सुपर मैप के तौर पर मानते और जानते हैं। जबकि कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये नक्शा सिर्फ इंसानी तख्लीक नहीं बल्कि जिन्नात की मदद से बनाया गया है। नाज़रीन इकरामी, अगर दुनिया, खुसूसन मगरबी दुनिया, तासब व तंग नज़री की आनक उतार कर हकीकत पसंदी की आनक से देखे तो महवे हैरत रह जाएगी। इस्लामी मुहक्किकीन और मुफक्किरीन ने ऐसी अशिया की बुनियाद डाली जिनके बगैर आज की जदीद दुनिया का तसव्वुर भी महाल है। अल्लाह ताला हमारे इन अजीम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए।
آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔